बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज़ में नई टॉपिक लेके आए हैं और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जनरली देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है बेसिकली ग्रामर में ये कॉम्बिनेशन है सिंपल टेंस की और साथ में परफेक्ट एस्पेक्ट हम इसमें देख रहे होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं किसी पास्ट इवेंट की, लेकिन हम उसके नतायज जो है वो हाल में देख रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट में उसके देख रहे होते हैं। तो ये जो टर्म है बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में इसको अंडरस्टैंड करना लाजमी होता है कि आप पास्ट एक्शन या पास्ट इवेंट की बात करते हैं लेकिन आप उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। तो इसीलिए इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब आप इसको पास्ट टेंस हम कहते हैं तो पास्ट टेंस हम इसलिए कि हम इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव या हैज इस्तेमाल करते हैं जो इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और हम हैव एंड हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि आप यानी गुजरे हुए वक्त में कोई किया हुआ काम जो है उसकी आप बात करते हैं, लेकिन वो आप प्रेजेंट वक्त में यानी हाल में बात करते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम हैज़ या हैव लगाते हैं। जो हैज़ है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और नाउन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, और जो हैव है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसकी फॉर्मेशन है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि यूजेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेंस का। आपका ज़्यादा जो है वो ध्यान उसी पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे यूज नंबर 1 में है कि अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, यानी आप वक्त के बारे में उसकी आप निशानदेही नहीं करते इस टेंस में। आमतौर पे ये होता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी आप यहाँ पे जो टाइम है उसको आप यानी जाहिर नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते, उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। बिफोर नाउ, द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी किस वक्त पे वो काम हुआ वो जरूरी नहीं है। यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस सच एज यस्टरडे, 1 year ago, last week, or when I was child, or when I lived in जापान और अमेरिका और पाकिस्तान और कनाडा, जहाँ पे भी है। तो ये आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहे होते हैं किसी भी आप सेंटेंस में, तो आपने एडवर्ब ऑफ टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय पास्ट सिंपल आपने बोलना होगा, क्योंकि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हैं वो बेसिकली स्पेसिफाई कर देती हैं एक्शन को। तो इसीलिए जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम स्पेसिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहे। इसी तरह से वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस सच एज एवर, नेवर, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc। तो ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली टाइम को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते कि कब, कैसे, कहाँ। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। आई हैव सीन दैट मूवी 20 times। तो हम टाइम को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कब उसने देखी ये मूवीज जो है। और इसी तरह से आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, यानी मैं समझता हूँ कि मैं उससे पहले एक दफ़ा मिल चुका हूँ, लेकिन वो पता नहीं है। सो देयर हैव बीन मेनी अर्थक्वेक्स इन जापान। तो इतने अर्थक्वेक्स जापान में आ चुके हैं, लेकिन हम वो उनका टाइम नहीं बता रहे कि कौन से ईयर्स में या कब। सो पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून। तो अब यहाँ पे हम क्लियरली बात नहीं कर रहे कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो गया फॉर एग्जांपल, तो उसका वो कोई हम स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम जो वो नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहे। पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू मार्स, हैव यू रीड द बुक येट, एंड नोबडी हैज एवर क्लेम्ड दैट माउंटेन। तो इस तरह से अनस्पेसिफाइड टाइम जो है वो यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरह से इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि ये जो हम अनस्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, क्योंकि कभी कभार ये कंफ्यूज कर देता है जो अंग्रेजी सीखने वाले होते हैं उनको।
The concept of unspecified time can be very confusing to English learners. It is best to associate present perfect with the following topics. तो सबसे पहले एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि आपको किसी काम का तजुर्बा हो चुका है या कहीं पे आप घूम चुके हैं, हो आए हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो है जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, लेकिन टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे जिस तरह है कि यू कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। इट इज़ लाइक सेइंग आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ, यानी मुझे इसका तजुर्बा है या मैं इसका तजुर्बा कर चुका हूँ। So you can also use this tense to say that you have never had a certain experience. तो यानी आप वहाँ पे कभी नहीं गए, आपको उसका तजुर्बा नहीं है, यानी नेगेटिव सेंस में। तो जिस तरह से यहाँ पे है कि I have been to Saudi Arabia, तो इसका क्या मतलब है कि this sentence means that you have had the experience of being in Saudi Arabia, यानी आप सऊदी अरेबिया का तजुर्बा कर चुके हैं। तो मुमकिन है कि आप वहाँ पे एक दफ़ा गए हैं या आप कई दफ़ा गए हैं, बहरहाल आपको सऊदी अरब घूमने का तजुर्बा हो चुका है। सो इसी तरह से आई हैव बिन टू सऊदी अरेबिया 3 टाइम्स, इस तरह से भी अगर बोलते हैं तब भी ठीक है, 3 दफ़ा गए हैं, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप मेंशन करें। सो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आप सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इसी तरह से आई हैव नेवर बिन टू सऊदी अरेबिया, ये नेगेटिव है, कभी नहीं गए, तो इसमें आप जो है वो यानी नेगेटिव सेंस शो कर रहे हैं। और इसी तरह से आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, और he has never traveled by train। इसी तरह से she has studied 2 foreign languages, so have you ever met him? No, I have not met him। तो इस तरह से आप जो है जब एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि whether you have experienced और whether you haven't experienced, दोनों में आप यूज करेंगे इसमें, लेकिन टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। इसी तरह से चेंज ओवर टाइम, यानी इसका मतलब ये है कि when often we often use the present perfect to talk about change that has happened over a period of time, कि कोई तब्दीली हो चुकी है वक्त गुजरने के साथ। यानी आपने एक शख्स को देखा था काफ़ी अर्सा पहले, तो तब वो छोटा था, अब वो बड़ा हो चुका है, तो आप उसको जब बयान कर रहे होते हैं तो ये चेंज ओवर टाइम इस तरह से होता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सा यू, तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं वही। इसी तरह से द गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर इंटरेस्टेड इन IT एजुकेशन, सो इसी तरह से माई इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूव्ड सिंस आई मूव्ड यूनिवर्सिटी, सो यानी ये एक चेंज आई है वक्त गुजरने के साथ। और इसी तरह से अकम्पलिशमेंट्स, जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। We often use the present perfect to list the accomplishments of individuals or humanity। You cannot mention a specific time। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि टाइम स्पेसिफिकेशन आप मेंशन नहीं करेंगे। मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, देखें तो यहाँ पे वो ईयर नहीं लिखा हुआ कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो कब गया था चांद पे। इसी तरह से आवर सन हैज़ लर्न हाउ टू रीड, लेकिन व्हेन ही हैज़ लर्नड वो मेंशन नहीं है। और डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मेनी डेडली डिजीजेस। इसी तरह से कोरोना 19 वायरस इज कम्प्लीटली लॉकडाउन द वर्ल्ड, तो हम यहाँ पे टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे। इसी तरह से इसका जो यूज फोर है वही है कि अनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग, वो इस तरह से कि वी ऑफन यूज दी प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन व्हिच वी एक्सपेक्टेड हैज नॉट हैपेंड, यानी जो आपने चाहा था कोई काम होगा लेकिन वो काम हुआ नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये टेंस यूज कर सकते हैं यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट। suggest that we are still waiting for the action to happen। मिसाल के तौर पे अयाज has not finished his homework, यानी अभी भी वो अनकम्प्लीट एक्शन है। और इसी तरह से फयाज hasn't mastered Arabic but he can communicate। और इसी तरह से आरिफ has still not arrived और the rain hasn't stopped। तो इस तरह से अनकम्प्लीट एक्शन जो है वो भी आप इसमें बात कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, यानी एक ही वक्त पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम हो रहे हैं, तो उनके लिए बात जब आप करेंगे तो आप ये टेंस यूज कर सकते हैं। सो वी आल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट सेवरल डिफरेंट एक्शंस व्हिच हैव अकर्ड इन द पास्ट एट डिफरेंट टाइम्स।
तो प्रेजेंट परफेक्ट सजेस्ट द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट एंड मोर एक्शंस आर पॉसिबल। मिसाल के तौर पे द आर्मी हैज अटैक्ड दैट सिटी 5 टाइम्स, तो इसके बाद भी मुमकिन है कि ये दोबारा अटैक कर ले। तो ये है कि मींस के वो जो जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं है एंड मोस्ट लाइकली वो दोबारा हो सकता है, मोर एक्शंस आर पॉसिबल। इसी तरह से आई हैव हैड 4 असाइनमेंट्स एंड 5 टेस्ट सो फार दिस सेमेस्टर, यानी इतनी हो चुकी हैं, इसके बाद भी ये अभी मिलना है। इसी तरह से वी हैड मेनी मेजर प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो काफ़ी मसले हो चुके हैं। वी हैव हैड मेनी मेजर प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद भी कुछ और मसले भी अभी आने हैं। सो शी हैज टॉक्ड टू सेवरल स्पेशलिस्ट अबाउट हर प्रॉब्लम बट नोबडी नोज व्हाई शी इज सिक। तो इतने डॉक्टर्स के मिलने के बाद भी उसको कोई ये नहीं बता सका कि वो क्यों बीमार है, तो लाजमी है कि वो कुछ और डॉक्टर से भी मिलेगी। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशंस एट डिफरेंट टाइम्स, और इसी तरह से टाइम एक्सप्रेशंस विद प्रेजेंट परफेक्ट, आमतौर पे ये नहीं करते, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जहाँ पे आप जो है टाइम एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। कैसे जान लेते हैं कि when we use the present perfect it means that something has happened at some point in our lives before now. So remember the exact time and action happened is not important, यानी एग्जैक्ट टाइम जो है वो आपने मेंशन नहीं करना, कब हुआ कैसे हुआ। थोड़ी सी एक जस्ट एक स्पेसिफिकेशन दे रहे होते हैं, नो हाउ, या इन अ वे आप एक गेस कर रहे हैं, कोई अंदाजा या कोई तुक्का है। तो समटाइम्स वी वांट टू लिमिट द टाइम, वी आर लुकिंग इन फॉर एन एक्सपीरियंस, तो आप यानी वक्त को जो है वो लिमिटेड सेंस में जो है वो यूज कर रहे हैं, जब किसी चीज के बारे में आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। So we can do this with expressions such as in the last week or in the last year, this week, this month, so far, up to now। तो ये जो जो phrases हैं इनके साथ आप टाइम जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं। गो के इस टेंस में हमने जाना है कि हम टाइम स्पेसिफिकेशन का यूज ही नहीं करते। सो एग्जांपल्स में है हैव यू बीन टू यूएई इन द लास्ट ईयर, सो इसी तरह से आई हैव सीन दैट मूवी 6 टाइम्स इन द लास्ट मंथ and they've had 3 tests in the last week, and she graduated from university less than 3 years ago, she has worked for 3 different companies so far, यानी अभी तक वो 3 मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम कर चुकी है और इन फ्यूचर और भी चांसेस हैं कि वो और मुख्तलिफ कंपनी से काम करे। तो ये इस तरह से जो है वो आप टाइम लिमिट करके इसमें आप टाइम एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, स्पेसिफाइड हैं ये। वैसे नॉर्मल में तो आप टाइम एक्सप्रेशंस यूज नहीं करते, स्पेशली खास तौर पे जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं तो हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम पास्ट सिंपल के साथ यूज करते हैं। इसी तरह से आपने चीज का और ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर और इन द लास्ट ईयर में फर्क होता है। जब आप लास्ट ईयर की बात करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आप यू टॉक अबाउट 365 डेज के साल के पूरे 365 दिन, लेकिन इन दी लास्ट ईयर जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरे 365 दिन। तो इसी तरह से जब आप जो है वो यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि आई वेंट टू कराची लास्ट ईयर, तो यहाँ पे जब आप यानी इन द लास्ट ईयर कहेंगे तो फिर इन द लास्ट ईयर में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, लेकिन अगर खाली लास्ट ईयर कह रहे हैं तो फिर उसमें आप पास्ट सिंपल प्रेफर करें रादर देन के प्रेजेंट परफेक्ट। जिस तरह से यहाँ पे है कि आई हैव बीन टू कराची इन द लास्ट ईयर, तो ये है कि लास्ट ईयर इन द लास्ट ईयर का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब आप 365 दिन की बात करते हैं तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन खाली आप लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं और 365 दिन का मेंशन नहीं है, वो 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, तो इसलिए तो फिर आप पास्ट सिंपल की बात करेंगे। इसी तरह से ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स, जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स होते हैं, जो आमतौर पे जिस तरह हम कहते हैं कि आई लव माई मदर, आई बिलीव इन इस्लाम, तो ये जो लव एंड बिलीव ये नॉन कंटिन्यूस है, इनको हम कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। एंड नॉन कंटिन्यूस यूज मिक्स वर्ब्स, तो वो जो है वो आप उनका क्या करेंगे वो हम आप जान लेते हैं। सो मिसाल के तौर पे आई हैव हैड अ कोल्ड फॉर 2 वीक्स, तो आप ये इसी तरह से
शी हैज बीन इन इस्लामाबाद फॉर 6 months। और इसी तरह से आमना हैज लव्ड मैंगोज सिंस शी वाज ए लिटिल गर्ल। तो ये आप देख रहे हैं कि हेड और इसी तरह से लव्ड ये बेसिकली नॉन कंटिन्यूस हैं, जो कंटिन्यूस में यूज नहीं होते वर्ब्स, लेकिन इनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से although the above use of present perfect is normally limited to non-continuous verbs and non-continuous users of mixed verbs, the words live, work, teach and study are sometimes used in this way, even though they are not non-continuous verbs। हालांकि ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवर्ब प्लेसमेंट है, जिस तरह हम पहले टेंसेस में भी जान चुके हैं कि एडवर्ब प्लेसमेंट में आप जो है, जिस तरह यहाँ पे ओनली है कि ओनली, नेवर, ऑलवेज, सच एज, एवर, स्टिल, जस्ट, ये आप यूज कर सकते हैं। मिड ऑफ द सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर द मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, कि यू हैव ओनली सीन दैट मूवी वन टाइम, हैव यू ओनली सीन दैट मूवी वन टाइम। और एक्टिव एंड पैसिव, वैसे हम एक्टिव एंड पैसिव वाइज पे पूरा एक सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम सारे टेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं, और उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं वैसे हर टेंस के एंड में जो है वो एक्टिव एंड पैसिव की जो है वो एक एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो। तो वैसे आपको एक्टिव एंड पैसिव वाइज का वो कंप्लीट सेशन देख लेना चाहिए, तो उसमें आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। So many tourists have visited that castle, and that castle has been visited by many tourists। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि have जो है उसके साथ हम been इस्तेमाल कर रहे हैं। So ये इसका एडिशन होता है। बाकी तो वन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट एंड थर्ड फॉर्म तो वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।